नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बोली शिक्षा मंत्री। तेजस्वी ने सरकार को घेरा, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हुआ। सीएम फेस बताने पर मंत्री ने तेजस्वी पर ली चुटकी, टूटेगा अहंकार। विजय सिन्हा ने कसी अवैध बालू खनन पर नकेल। मंत्री बोले, भाजपा के साथ रहकर माइनॉरिटी के हित में काम करना किसी की औकात नहीं। पाकिस्तान की जीत पर यहाँ के मुसलमान जलाते हैं पटाखे। जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल बोले। मंत्री जीतन राम मांझी की नतनी की हत्या। छपरा में पुलिस टीम पर हमला, बचाव में पुलिस ने की हवाई फायरिंग। पुलिस इनकाउंटर में शातिर बदमाश ढेर, बिहार एसटीएफ ने मार गिराया। बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत, बिहार के कई जिलों में आंधी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी निर्णय लेना है वह बिहार लोक सेवा आयोग को लेना है। हम लोगों को जितना शिक्षक शिक्षिका चाहिए, अधियाचना बीपीएससी को भेजते हैं, उस अनुरूप एजेंसी रिजल्ट देती है। सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर नई टेक्नोलॉजी लाई गई है, इससे काफी सुधार हुआ है। हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है उसमें 92 से 94% शिक्षक समय पर स्कूल आ रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उससे जीपीएस भी है। 90% से अधिक सुधार हुआ है। जो शिक्षक शिक्षिका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उनको फिजिकली रूप से भी हम लोगों ने उपस्थित रहने की सुविधा दी है। जो गायब रहते हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। सप्लीमेंट्री के संबंध में निर्णय लेना बीपीएससी का काम है। जितनी भी नियुक्तियां हैं जल्द से जल्द करेंगे। अगले 2 से 3 महीनों में नियुक्तियां होंगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बताते हुए कहा कि स्थिति ऐसी है कि पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की जनता नाराज है, अधिकारी जनता की नहीं सुनेंगे तो यही सब होगा। सिवान में जिस तरह से डीएम और सांसद पर हमला हुआ और उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, वह प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था का बड़ा सबूत है और अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है, जिसको लेकर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। लगातार बिहार में अपराध का बुलेटिन जारी किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। गृह मंत्री अचेत हो चुके हैं, उन्हें पकड़कर आरती कराया जा रहा है। अपराधियों का बोलबाला हो गया है। खुद को महागठबंधन का सीएम फेस बताने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कहकर वो बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता चुनती है, जनता जनादेश देती है, तभी तो मुख्यमंत्री चुनते हैं। 2025 में उनका अहंकार टूट जाएगा। जिस तरह दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है, वैसे ही जनता फेंक रही है, तब भी नहीं सुधर रहे हैं। बिहार सरकार की प्रभावी नीतियों और कुशल प्रशासन के परिणाम से खान एवं भूतत्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। यह सरकार की प्रभावी नीतियों और कामकाज में पारदर्शिता का नतीजा है कि विभाग में राजस्व वसूली, अवैध खनन नियंत्रण, ओवरलोडिंग की समाप्ति, पुलिस प्रशासन में सुधार और नागरिक सुविधाओं में वृद्धि जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सफलता हासिल की। उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बालू के अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय अधिकारी पुलिस और जिला प्रशासन के साथ तालमेल बैठाकर प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देने आने वाले समय में विभाग की तस्वीर और भी अधिक बदलेगी। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार पर उठाए जा रहे सवाल पर अशोक चौधरी ने बड़ी बात कह दी है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विरोधी अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम करके दिखाया है। देश के किसी भी नेता का औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सके। इतना किसी में हिम्मत नहीं है। जो लोग बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और बवाली लोग हैं, जो बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं, उनको प्रदेश के हित के लिए जेल के अंदर बंद करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने वालों को अपनी झांक कर देखना चाहिए। जेडीयू को किसी से सीआर लिखवाने की जरूरत नहीं है। जनता अगर समझती है तो नीतीश कुमार ने काम किया है तो उनको वोट करेगी।
भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल, जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, गोपाल मंडल हाल ही में होली के कार्यक्रम में अश्लील गीतों को लेकर घिरे रहे। अब एक और विवाद में गोपाल मंडल का नाम उछल रहा है। एक क्रिकेट मैच के आयोजन में पहुंचे गोपाल मंडल ने जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच जीतता है तो यहाँ भारत के मुसलमान भी आतिशबाजी करते हैं। गोपाल मंडल ने खेल को आपसी बैर खत्म करने का जरिया बताया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाता है तो दोनों देशों के खिलाड़ी आपस में तालमेल बिठा लेते हैं। अगर भारत जीतता है तो हिंदू पटाखे फोड़ने लगते हैं और पाकिस्तान जीतता है तो यहाँ के मुस्लिम भी पटाखे फोड़ने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नतनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुषमा देवी के रूप में हुई है। हत्या का आरोप सुषमा देवी के पति रमेश पर लगा है। मिली जानकारी के अनुसार घटना अतरी प्रखंड के टेटुआ गांव की है। सुषमा अतरी ब्लॉक में विकास मित्र के पद पर काम करती थी, जबकि आरोपी रमेश पटना में ट्रक चलाता था। आरोपी पति ने घर में ही पत्नी को गोली मार दी और देसी कट्टा फेंककर फरार हो गया। वारदात के वक्त मृतक की बहन और बच्चे दूसरे घर के कमरे पर थे। गोली की आवाज सुनते ही मृतक की बहन और बच्चे मौके पर पहुंचे। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए नीमचक बथनी एसडीपीओ प्रकाश कुमार और एसएसपी अनवर जावेद अंसारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई है। फॉरेंसिक टीम और तकनीकी विशेषज्ञों को भेजा गया है, जिन्होंने साक्ष्य के जर पे कार्रवाई कर रहे हैं। छपरा में ट्रक ने एक बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों और गांव वालों ने मनोरपुर झखड़ी सड़क को जाम कर ट्रक चालक को बंधक बना लिया। मौके पर पहुंची पुलिस चालक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी, तभी प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पथराव कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने हवाई फायरिंग की। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद लोगों ने ट्रक चालक को बंधक भी बना लिया। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसे थाने ले जाने की कोशिश की जा रही थी। उसी दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बांका जिले के कोलथर जंगल में एसटीएफ और जिला पुलिस ने मिलकर एक बड़ी मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी रमेश टुड्डू उर्फ टेडुआ को ढेर कर दिया है। यह कार्रवाई स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के साथ पुलिस की संयुक्त टीम ने की, जिसमें टॉप 10 अपराधियों के लिस्ट में शामिल टेडुआ को पुलिस ने अपने घेरे में लिया है। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टेडुआ कलोथर जंगल की तरफ आ रहा है, जिसके बाद एसटीएफ और कटोरिया पुलिस ने जंगल में घेराबंदी कर छापेमारी शुरू की। पुलिस के आते ही कुख्यात अपराधी टेटुआ ने जंगल से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। टेटुआ मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने बताया कि टेटुआ लंबे समय से फरार था। बिहार का मौसम अचानक बदल गया है, जिससे कई जिलों में बारिश और वज्रपात हुआ है। वहीं आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई है। बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा और नवादा में लोगों की मौत हुई है। बेगूसराय में सबसे अधिक 5 की मौत हुई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है, जिससे किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए सतर्क होना होगा।